हमेशा बोलती हूँ कि वॉल्यूम कंट्रोल हमेशा देना चाहिए यार, बहुत प्रैक्टिकल लगता है। ड्राइव करते तो जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए होता है, तो वो थोड़ी सी हमें हैबिट इसकी डालनी पड़ेगी। कई बार होता है कि आप भीड़ भड़के में हो, उस टाइम पर ये चीज़ें कुछ आपको इम्प्रैक्टिकल लगेंगी। विंडसर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, बैटरी पैक, एवरीथिंग, सब कुछ चीज़ें करेंगे। गाड़ी को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करनी बनती है यहाँ पर जो विंडसर के अंदर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है लोगों के दिमाग में। कंपनी ने सिंपल पॉलिसीज दी है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार घुमा के दिया या कोई कैच दिया उसके अंदर, जिससे कहीं ना कहीं हमारा आपका सबका दिमाग घूम गया है। तो आज हम सबसे पहले उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर बास है आपका बैटरी एज अ सर्विस। इसके अंदर कुछ चीज़ें कवर की है कंपनी ने। जैसे नंबर 1 पे उन्होंने बोला है कि हम अपनी बैटरी पे आपको लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। अब ये सुनने में पहले बार में तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ यार, हमें सबसे बड़ी टेंशन बैटरी की होती थी, अब बैटरी पे हमें वारंटी मिल गई तो कोई टेंशन नहीं, हम बहुत आराम से चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आपको उसके लिए हर किलोमीटर के लिए 3.5 रुपये पे करना पड़ेगा, राइट। और ये मिनिमम आपको 1500 किलोमीटर तक का रेट उन्होंने दिया है, 3.5 रुपये वाला। अगर आप इसको कम चलाते हैं, मतलब 1500 से आपने इसको कम चलाया, गाड़ी को 500 चलाया, 400 चलाया, 300 चलाया या नहीं चलाया, वो डेफिनेटली 3.5 रुपये से ज़्यादा होने वाले हैं। कितने होंगे उसकी क्लैरिटी कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली नहीं दी है। अब यहाँ पर अगर मोटा मोटा हम लोग कैलकुलेट करें कि यार मैंने अपनी गाड़ी को सपोज 1 लाख किलोमीटर चला दिया, तो 3.5 रुपये के हिसाब से मेरा पैक यहाँ पे बन गया 3.5 लाख रुपए का, और मेरे को चार्जिंग भी करनी पड़ेगी। चार्जिंग कंपनी ने बोला है कि 1 साल तक हम आपको फ्री पब्लिक चार्जिंग देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बार होता है हम घर पे भी गाड़ी को चार्ज करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने लिया है ₹1 पर किलोमीटर। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए 4.5 रुपये पर किलोमीटर आपकी कॉस्टिंग आएगी, चार्जिंग को इंक्लूड करके और जो आपका बैटरी की वारंटी को आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 4.5 रुपये में ये सब चीज़ें आ गई। तो अगर 1 लाख किलोमीटर आपने चलाया तो आपके 4.5 लाख रुपए लग गए। और ये जो प्राइस है ये एक्सक्लूडिंग है आपका गाड़ी का प्राइस। मीन्स यहाँ पे 2 तरीके के प्राइस है, एक है हमारी गाड़ी का प्राइस और उसके साथ प्लस आप करेंगे यहाँ पे बैटरी का प्राइस। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि बेस वेरिएंट 9.99 लाख का एक शोरूम की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी है, उसके अंदर बैटरी नहीं है। अगर आपको बैटरी के ऊपर वारंटी चाहिए तो उसके लिए आपको ऐड ऑन में पैसा देना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी जो आपको सब्सक्रिप्शन के साथ मिल रही है, तो वहां पर भी कंडीशन ये है कि आप कार के फर्स्ट ओनर होने चाहिए। अगर आपने गाड़ी को बेच दिया तो वहां पर कैलकुलेशन फिर से करेगा डीलरशिप, आपको जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और वो जितने किलोमीटर्स आपने रन किया है, जो भी आपके सब चीज़ें पैरामीटर्स को चेक करके फिर वो बताएंगे कि आपका जो सेकंड ओनर है या आगे थर्ड ओनर है उसको क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वो है आपकी बाई बैक पॉलिसी। आप 3 साल के बाद अपनी गाड़ी को बेच सकते हैं, 60% अमाउंट आपका रिटर्न हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि गाड़ी आपकी 45,000 किलोमीटर ही चली हुई होनी चाहिए। और भैया अगर आपको ये सारी चीज़ें झमेला लग रही है कि भैया मुझे लाइफ टाइम वारंटी नहीं चाहिए, मुझे तो भैया अपनी पूरी गाड़ी चाहिए, जैसे टाटा वगैरह की गाड़ी हम लोग खरीदते हैं, एक ही बार में हमें प्राइस बता दो, गाड़ी का क्या है, बैटरी का क्या है, मैं पैसा दूंगा और मेरे को गाड़ी घर ले जाने दो, मुझे कोई सब्सक्रिप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अब ये सब चीज़ें आई थिंक आपकी क्लियर हो चुकी है। नहीं हुई है अभी भी तो मुझे मेल करके पूछ लेना, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकती। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर। यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं। अगर यहाँ पर हम इसके बेस वेरिएंट की बात करते हैं, एक्साइट वेरिएंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 6 एयर बैग्स मिलने वाले हैं, आपको LED सेटअप मिलेगा, हेडलैम्प, टेल लैम्प DRL का। बाकी आपको फ्रंट में कैमरा नहीं मिलेगा, आपको फ्लश डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यस आपको अंदर कार के अंदर 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट मिल जाएगा। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है जो आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। आपको जो सीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनके ऊपर कंपनी ने बहुत ज़्यादा बोला है कि भैया हमने बिजनेस क्लास सीटिंग आपको दी है, वो भी आपको मिलने वाला है। उसको लाउंज सीटिंग उन्होंने नाम दिया, वो सीटिंग आपको मिलेगी। और जो रियर सीट्स है आपकी वो 135 डिग्रीज तक आपकी रिक्लाइन हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स जो आपका टायर साइज है वो भी आपका छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर एक्सक्लूसिव और एसेंस के अंदर 18 इंच मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 17 इंच मिलेगा, और जो आपके अलॉय है वो भी आपको बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। उसके ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है वो है हमारा एक्सक्लूसिव के अंदर कुछ चीज़ें आपकी ऐड हो जाती हैं, जैसे आपको वहाँ पर 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, आपको जो स्क्रीन का साइज़ अभी 10.1 था वो आपका इंक्रीज़ होकर 15.6 हो जाएगा। विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको मिलने वाले हैं।
जो आपकी ड्राइवर सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी और यहाँ पर आपको 80 प्लस कनेक्टेड कार फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो आपके टायर साइज है वो 17 से आपका 18 हो जाएगा और आपको वो अलॉय के साथ ऑफर किए जाएंगे। एसेंस पे अगर आप आते हैं, जो इसका टॉप स्पेक है, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाकी वेरिएंट्स में ऑफ कोर्स नहीं मिलने वाली, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा ग्लास रूफ। इस कार के अंदर जो आपका सन रूफ है वो ओपन नहीं होता है, सिंपल एक ग्लास दिया गया बिग साइज का, वो आपको मिल जाएगा आपके टॉप वेरिएंट के अंदर। जो आपके फ्रंट की दोनों सीट है वो आपकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं। आपको इंटीरियर में एलईडी एम्बिएंट लाइट के ऑप्शन मिल जाएंगे 256 कलर के साथ और आपको इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम भी मिलेगा टॉप वेरिएंट में विद 9 स्पीकर सिस्टम। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि किस वेरिएंट के अंदर क्या है। अपनी चॉइस देख लीजिए, मर्जी देख लीजिए कौन सा खरीदना है। अगर आप लोग शौकीन है कि भैया मुझे बहुत बड़ा ग्लास चाहिए मेरी रूफ के ऊपर, तो टॉप पे ही जाना पड़ेगा, वो नीचे ऑप्शन नहीं है। और अगेन सीट वेंटिलेशन भी टॉप पे ही है। बाकी अगर लुक्स की आप बात करेंगे तो गाड़ी को सुंदर बनाया गया है। ये आपका जो MG का लोगो है ये आपका इल्यूमिनेट करता है। डिजाइनिंग वाइज अगर हम लोग बात करेंगे हेडलैम्प्स वगैरह की, DRL की, सब सुंदर दिखाई देता है। डिजाइनिंग के ऊपर मतलब मुझे नहीं लगता, यहाँ पर पोलराइजिंग आपकी चॉइस हो सकती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी लोगों को ये स्टेप वाला पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा, तो ये इट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में हम लोग MG से कई लोग बड़े नाराज़ होते थे, यार बहुत ज़्यादा क्रोम वगैरह लगा देते हैं, तो इस बार वो चीज़ें इन्होंने नहीं की है। क्रोम का बहुत मिनिमम यूज़ है, बहुत सटल तरीके से यूज़ किया गया है। गाड़ी डिसेंट दिखाई दे रही है। साइड से आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एरो ग्लाइड डिजाइनिंग को ऑफर किया गया है, जिसकी वजह से आपका एरोडायनामिक्स बहुत अच्छे से वर्क करता है। गाड़ी में परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बेटर मिल जाती है। टायर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 18 इंच अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं एंड दीज आर डायमंड कट अलॉय व्हील्स। टोटल प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो इट इज़ 215 55 R18। यहाँ पर कार की जो आपकी लेंथ है दैट इज़ अराउंड 4.3 मीटर्स। कार की जो हाइट है वो आपकी 1.6 मीटर के अप्रॉक्स है। कार की जो ब्रॉडनेस है ये आपकी 1.8 मीटर के अप्रॉक्स है। जो व्हील बेस आपको ऑफर किया जा रहा है ये आपका 2.7 मीटर्स है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। और जो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की गई है वो आपकी अराउंड 186 mm है। तो व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से आपको अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, मीन्स आपको कंफर्टेबल सिटिंग मिलने वाली है, अच्छा खासा नी रूम हेड रूम आपको मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि कंफर्ट वाइज आप बोल सकते हैं कि भैया सेडान जैसा फील आएगा, क्योंकि लाउंज सीट्स वगैरह आपको दे दी है। CUV सेगमेंट अभी नया सेगमेंट है जो इंडिया में बोल सकते हैं कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के लिए नया नहीं है ये। और CUV स्टैंड्स फॉर क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल। फ्लश डोर हैंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसी कार को आप अनलॉक करते हैं तो आपके डोर हैंडल्स इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। आप लॉक करेंगे तो आपके डोर हैंडल बॉडी के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अनलाइक टाटा कर्व, उसके अंदर फ्लश डोर हैंडल तो दिए कंपनी ने, लेकिन ये फंक्शन नहीं दिया। आपको यहाँ पे लिटरली प्रेस करना पड़ता है इसको ऑपरेट करने के लिए, तो थोड़ा सा कर सकते थे यार वो। ओके, बाकी आपको बेस वेरिएंट के अंदर तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो आपका एक्सक्लूसिव और एसेंस है वहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। ये डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लगेगी, स्मार्ट लग रही है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम में पैटर्न का यूज़ किया गया है। ये डिज़ाइन एलिमेंट अट्रैक्टिव लग रहा है, मुझे सुंदर लग रहा है। नीचे के साइड में भी आपको ब्लैक क्लैडिंग का यूज़ दिखाई देगा और उसके नीचे आपको क्रोम का यूज़ दिखाई देगा। और ऊपर के साइड में आपको रूफ रेल्स ऑफर किए गए हैं। ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए की मेरे हाथ में है। अब मैं कार से दूर खड़ी हूँ, गाड़ी मेरी बंद है। जैसे ही मैं कार के पास जाऊंगी, कार आपकी ओपन हो जाएगी लाइक दिस। आपके जो ORVM है ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ है, ये ओपन हो जाएंगे, आपके फ्लश डोर्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से दूर जाऊंगी, आपको चाबी दिखा रही हूँ बहुत क्लियरली ताकि आपको पता चले मैं कुछ नहीं कर रही, तो गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी लाइक दिस। उसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे पास है, वो है डिजिटल की का ऑप्शन। आप अपने स्मार्टफोन को अपनी कार की की बना सकते हैं। आपको इस की को अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन ही आपका की बन जाएगा। और उस डिजिटल की को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन केस ऑफ इमरजेंसी। वैसे मत करना, ज़्यादा की बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर सेफ्टी आपको हर टाइम टेंशन रहेगी कौन लेके चला गया कौन लेके नहीं गया। बाकी येस, यू हैव 80+ कनेक्टेड फीचर, जिससे आप देख सकते हैं गाड़ी मेरी कहाँ चली गई है, क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है, वो सब चीज़ें तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। कार के बैक प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में स्पॉइलर ऑफर किया गया है। आपको डीफॉगर मिल जाता है, वाइपर इज नॉट देयर। MG का लोगो आपको मिल जाएगा। कनेक्टेड टेल लैम्प पैटर्न आपको मिलता है। LED टेल लैम्प्स आपको मिलते हैं बेस वेरिएंट से ही। यहाँ पर विंडसर मेंशन किया गया है। EV कार है आपकी ये। जो आपका कैमरा है वो आपका नीचे के साइड में यहाँ पर प्लेस किया गया है और
बैक में आपके पास 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, नहीं 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। फ्रंट में एक भी पार्किंग सेंसर नहीं दिया है, पीछे उन्होंने काफ़ी सारे दे दिए हैं ताकि आपको गाड़ी को बैक वैक करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बूट से। 604 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है और ये आपका इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है, लेकिन येस इट कम्स विद हाइड्रोलिक ओपनिंग एंड येस यू हैव इनफ ऑफ स्पेस। 604 लीटर का स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत सारा सामान आपका आ जाएगा और बॉडी अच्छी खासी भारी भरकम है। डोर की अगर बात करेंगे तो ये आपका इतना ओपन होता है, आपको इजी एक्सेस मिल जाता है। थोड़ा ज़्यादा होता तो हमेशा लालच मेरा हमेशा होता है 90 डिग्री ओपनिंग दे दो भैया, आराम से चले जाएंगे, बट यहाँ से भी चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको गोल्ड एक्सेंट्स का यूज़ दिखाई देगा, जैसे आपको यहाँ ग्रैब हैंडल में दे दिया है। ये आपका डोर हैंडल है लॉक अनलॉक करने के लिए। नीचे के साइड में जो हमारा स्पीकर है यहाँ पर भी आपको दिया है, ये भी आपका स्पीकर है, ये भी आपका स्पीकर है। और ये ऊपर के साइड में आपको ट्विटर दिया गया है। पावर विंडो कंट्रोल है सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ, आपको चारों सीट्स पे दी गई हैं। जो ये सीट्स यहाँ पर ऑफर की गई है, इसकी कुशनिंग आपको बाकी हमारी ट्रेडिशनल कार्स के डिज़ाइन से थोड़ी डिफरेंट लगेगी, अलग लगेगी। इसको लाउंज सेटिंग का नाम दिया है कंपनी ने। 135 डिग्रीज तक का रिक्लाइन आपको बता चुकी हूँ मैं, और ये रिक्लिनेशन आप करेंगे यहाँ से। हाथ हटा लिया मैंने, बच गई। ओके अब इस पे बैठ के देखते हैं कितना कंफर्ट रियली में हमें मिल रहा है। अब देखिए जो कुशनिंग वगैरह है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको अच्छा खासा थाई सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपकी हाइट यहाँ 5'10", 5'11", 6 फुट भी है, तब भी आप बहुत आराम से बैठ पाएंगे। यू हैव इनफ ऑफ हेड रूम, नी रूम, जगह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसको फुल ऑन रिक्लाइन करती हूँ तो ये इतना रिक्लाइन हो जाता है और आप आराम से सोते हुए अपने ट्रिप को एंजॉय करेंगे। और डेफिनेटली ये सिटिंग बहुत कंफर्टेबल है। सेंटर में देखेंगे तो ये डिज़ाइनिंग आपको अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर आपको एसी वेंट दिया गया है, ये नॉब की डिज़ाइनिंग सुंदर है। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है और उसके जस्ट नीचे छोटा सा स्पेस है, आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान यहाँ पर रख सकते हैं। बॉटल होल्डर की बात करेंगे तो बॉटल आपकी बड़े साइज़ की भी यहाँ पर आराम से आ जाएगी। सेंटर में आपको हैंड रेस्ट दिया गया है और इसके अंदर आपके पास ट्विन कप होल्डर है। अगर आप इस कार में 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर भी किसी को बिठाने की कोशिश करेंगे तो देखिए जो नीचे वाला पार्ट है ये आपको फ्लैट बॉटम दिया गया है, तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यहाँ पर पैर रख के बैठ सकते हैं। ये कुशनिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जो आपका बैक है यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस हैंड रेस्ट ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो अगर छोटा मोटा रन है तो आप यहाँ पर 3 जने बैठिए, और अदरवाइज अगर लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जो सेंटर में बैठे हैं ना उनकी कमर का बैंड बच जाएगा। फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास चारों पावर विंडो कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, आपको लॉक अनलॉक कंट्रोल मिल जाएंगे। ORVM कंट्रोल्स वगैरह आपको सब यहाँ से गायब मिलने वाले हैं क्योंकि वो सब आप करेंगे अपने इंफोटेनमेंट के थ्रू। बेस वेरिएंट में आपको मैंने बताया 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आपको मिलता है। और उसके ऊपर जो है आपके एक्सक्लूसिव और एसेंस, उसमें इसका साइज़ हो जाएगा आपका 15.6 इंच। और ये जो साइज़ है आपका ये सेम रहेगा सब में, दिस इज़ 7.1 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब बेस के बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है और इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट भी ऑफर की गई है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पे दी गई है और यहाँ से आप अपने हुड को ओपन करेंगे। ये जो लीवर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका वाइपर के लिए, और आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं। हेडलैम्प्स के लिए हाई बीम लो बीम कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर भी आपका यही है, लेकिन लाइट को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल आपके पास यहाँ से नहीं है। हेडलैम्प्स को ऑन अपना आप स्क्रीन की हेल्प से करेंगे, वो आपको दिखाती हूँ कैसे, और मुझे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी लगा वो। उसके अलावा यहाँ पर आपका लीवर है ये फॉर योर गियर्स, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये पार्क पे लगाने के लिए सिंपली आप इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। स्टीयरिंग की अगर बात करेंगे तो दिस इज 2 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग। यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे आप अपना वॉइस कमांड दे सकते हैं, वॉल्यूम ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ORVM वगैरह के कंट्रोल, वो भी आपके यहाँ से हो जाएंगे, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ अभी कैसे होंगे। और बाकी आपको यहाँ पे जो कंट्रोल दिए गए हैं वो क्रूज़ के लिए, और अपना फेवरेट बटन आप सेट कर सकते हैं, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से, क्योंकि सारा इस गाड़ी में जो ताम झाम है ना वो सब इस स्क्रीन से ही है। कार को स्टार्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, सिंपली आप अपने ब्रेक को प्रेस करेंगे और यू आर रेडी टू गो। और ये आपको पता कैसे लगेगा, जैसे आपको भी मैंने दिखाया यहाँ पे रेडी लिखा आ जाएगा। और जैसे आप गाड़ी से बाहर जाएंगे कार को आप लॉक करेंगे तो कार आपकी बंद हो जाएगी, सिंपल।
यहाँ पर आपको जगह दी गई है, 3 अपने कप वगैरह रख सकते हैं आप यहाँ पर। वायरलेस चार्जर के लिए आपको ये स्पेस दिया गया है। ये आपका बहुत ब्रॉड सा स्मार्ट सा हैंड रेस्ट है। इसके अंदर आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट ऑफर किया गया है। सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पर वुडन फिनिश मिल जाएगी। ये जो टेक्सचर्ड डिज़ाइन है ये भी बहुत स्मार्ट दिखाई दे रहा है। नीचे के साइड में आप देखेंगे आपको एक डीप डाउन बिग साइज स्टोरेज दिया गया है, जिसके अंदर आपको एक USB पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट दिया गया है। ऊपर की साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट ऑफर की गई है। सिंगल जोन AC का यहाँ पर यूज़ है। ये नॉब्स मुझे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन ये कुछ नॉब की तरह नहीं है। ये सिंपली आप इससे मूव करेंगे लाइक दिस एंड दिस। AC वेंट्स की डिजाइनिंग भी अच्छी है। गोल्ड एक्सेंट्स का जो यूज किया गया है ना कार के अंदर, ये ब्लैक के साथ बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। बाकी आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं दोनों साइड पे, ड्राइवर साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे भी। ऊपर के साइड में आपको ग्लास रूफ ऑफर किया गया है। ये सनरूफ नहीं है, ओपन नहीं होता। और इसकी जो ओपनिंग है वो आपको यहाँ पर, मुझे पहले लगा था कि यार देना चाहिए कि जो हमारा ये फैब्रिक पार्ट है ये ओपन हो जाए, ये यहाँ से नहीं है, इसको आप यहाँ से करेंगे। इनफैक्ट ये वॉइस कमांड से भी नहीं खुलेगा, आपको यहीं से इसको करना पड़ेगा। आपको व्हीकल सेटिंग में जाना पड़ेगा और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, आप यहाँ से करेंगे इसको ओपन। आपको इसको कितना ओपन करना है ये आप यहाँ से इसको रोक सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। बाकी यहीं पर आपको और चीज़ें मिल जाती है, जैसे आपको साइड मिरर को ऑटो फोल्ड करना है या उस फंक्शन को बंद कर देना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साइड मिरर को फोल्ड करना चाहते हैं अंदर बैठे बैठे, तो इस तरीके से आपके मिरर फोल्ड हो जाएंगे। क्लोज विंडो व्हेन डोर लॉक्ड, अगर ये ऑप्शन आपको चाहिए, जो चाहिए ये डेफिनेटली हमें, तो उसको ऑन करके रखिए, अदरवाइज इसको बंद कर दीजिए। विंडो चाइल्ड लॉक भी आप लॉक करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, आपको इसमें रखना है ऐसे, अदरवाइज इसे वैसे करके रखना चाहिए। यूजुअली हम लोग जो देखते हैं वो हमारे हाथ के पास ही होता है, इस साइड में हमें दिया होता है, थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, लेकिन इस कार में आपको ये यहाँ से करना है। और जो आपका वाइपर है इसकी सेंसिटिविटी आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे, कि आपको पूरा चाहिए कि जरा सी 2 बूंदे गिरे और चल पड़े तो फुल करके रखिए, अदरवाइज इसे कहीं मिड सेटिंग पे कर लीजिए। 360 डिग्री कैमरा की अगर बात करेंगे तो क्लैरिटी इज़ वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें दिखाई देती है, आप आराम से देख सकते हैं साइड्स में, बैक में, फ्रंट में, एवरीवेयर लाइक दिस। ड्राइविंग मोड्स के लिए भी आपके पास यहाँ पर इको प्लस, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट है। ड्राइविंग मोड्स के लिए भी आपके पास यहाँ पर इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स हैं। ये भी आप यहीं से करेंगे। यूजुअली हमें आदत होती है यार कि कुछ इजी सा यहाँ पर दिया जाए, लेकिन नहीं, हर चीज़ के लिए आपको व्हीकल सेटिंग में आके और तब उसको सेट करना पड़ेगा। एनर्जी रिकवरी, जो हमारे एनर्जी रीजनरेशन होता है, उसको आपको लाइट रखना है, नॉर्मल रखना है, हैवी रखना है, वो भी आप यहीं से करेंगे। एनर्जी रीजनरेशन पता है ना सबको? एनर्जी रीजनरेशन का मतलब या एनर्जी रिकवरी का मतलब ये होता है कि जब आप गाड़ी को चला रहे हैं तो जब भी आप ब्रेक लेंगे तो उस ब्रेकिंग से जो आपकी एनर्जी रीजनरेट होती है, उससे आपकी जो बैटरी की लाइफ है, जो बैटरी की एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाती है। और अगर आप ब्रेकिंग भी नहीं कर रहे हैं और आपने इसमें हैवी पे इसको सेट कर रखा है, सपोज नॉर्मल पे, हैवी पे, किसी पे भी सेट कर रखा है, तो जैसे ही आपका पैर एक्सेलरेटर से हटेगा तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लेगी। अगर आपने हैवी पे कर रखा है तो ज़्यादा ब्रेक लेगी, आपको फील होगी वो रीजनरेशन। नॉर्मल पे कर रखा है हल्की लेगी, लाइट पे बहुत ही हल्की लेगी। तो ये चीज़ होती है एनर्जी रिकवरी। ESC प्रोग्राम को ऑन करके रखना भाई हमेशा। ऑटो होल्ड भी आप यहीं से करेंगे, जो हमें हमेशा यार आदत होती है कि सब चीज़ें यहीं पर, हमें ड्राइव करते तो जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए होता है, तो वो थोड़ी सी हमें हैबिट इसकी डालनी पड़ेगी कि ये चीज़ें आपको इस तरीके से मिल जाए। हेडलैम्प्स की जो सेटिंग है ना, ये मुझे थोड़ी सी परेशान करने वाली लगी। बाकी सब चीज़ें ठीक है भैया, फॉलो मी होम वाला आप टाइम वाइम सेट कर लो, चलो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लाइट को मुझे ऑन करना है, दैट शुड बी हेयर ओनली, वो कहीं यहाँ पास में मेरे होना चाहिए था। उसके लिए मुझे स्क्रीन पे जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। आपको मैंने बताया हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, ये सब यहाँ से हो रहा है, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही यहाँ से, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ये होना चाहिए था यहाँ पे, ये आप यहाँ से करेंगे। बट येस, यहाँ पर एक बेनिफिट है, अगर आपने उसको ऑटो पे रखा हुआ है तो जैसे ही आपका अंधेरा होगा तो वो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएगी। बट अगर ऑटो से मैंने इसको हटा दिया बाय मिस्टेक, तो फिर उस टाइम पर आपको ये पूरा तामझाम खोल के और इसको ढूंढना पड़ेगा। तो इसको हमेशा ऑटो पे रखिएगा। और ये बहुत अच्छे से शो भी करता है, दिख रहा है आपको, हेडलाइट ऑन हो गई और अब ऑफ हो गई। बाकी हमें यहाँ पर टॉप वेरिएंट में एम्बियंट लाइट ऑप्शन मिलते हैं। 256 कलर ऑप्शन आपके पास हैं, आपका जो मूड है आप उसको कर सकते हैं। और ये कलर्स हैं हमारे पास यहाँ, 256 कलर के साथ प्ले कर सकते हो भैया आप, बहुत मज़े आएंगे। ये जो आपका बटन है ये आपका फेवरेट बटन है, जो मैंने अभी इसको व्हीकल सेटिंग पे कर रखा है। यहाँ से आप इसको सेट करेंगे, सपोज मैं इसको ड्राइव मोड पे कर देती हूँ या व्हीकल सेटिंग पे कर देती हूँ। व्हीकल सेटिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगा, क्योंकि सब कुछ काम आप व्हीकल सेटिंग से कर रहे हैं।
चाहे आपके हेडलैम्प्स की बात है, चाहे आपको अपने ग्लास रूफ को कवर करना है, ये सारी चीज़ें व्हीकल सेटिंग के अंदर है। तो मैंने इसको व्हीकल सेटिंग पे किया। तो जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूँगी, सपोज हम यहाँ से निकल जाते हैं, कुछ भी चीज़ और कर लेते हैं, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगी अपने फेवरेट बटन को, तो मैं सीधा व्हीकल सेटिंग पे पहुँच जाऊँगी। अब देखिए, अगर आपको ORVM सेट करना है तो आप उसे करेंगे यहाँ से, लाइक दिस, लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए मुझे ये करना है। अब इसकी हेल्प से मैं उसको मूव करूँगी इस तरीके से। दिख रहा है आपको? अप कर दिया मैंने, डाउन कर दिया मैंने। तो यार ये कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लग रही है, लेकिन यस कई बार होता है हम लोग जब ड्राइव कर रहे हैं और एकदम से हमें सेटिंग करनी है, तो ये स्क्रीन का साइज़ बड़े होने का अट्रैक्शन भी है और डिसएडवांटेज भी है कि इतने बड़े स्क्रीन पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं, अपना फोकस देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है रोड से वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपको इस चीज़ के ऊपर आना पड़ जाएगा उस चीज़ से हट के तो बेटर ये है कि ज़्यादातर चीज़ों को कनेक्ट करके रखो। पहले ऑटो मोड के अंदर रखो, पहली चीज़। फेवरेट बटन में अपनी व्हीकल सेटिंग करके रखिएगा। और तीसरी चीज़ जो भी आपको करना है घर से चलने से पहले कर लेना, ORVM की सेटिंग, ये सेटिंग, वो सेटिंग के इसको मुझे बंद करना है, खुला रखना है, ये सब पहले कर लेना। ड्राइव करते टाइम इन चीज़ों को ऑपरेट करना हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। अब देखिए, वॉल्यूम के लिए हमें सिंपल नॉब्स की आदत होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वॉल्यूम कंट्रोल हमेशा देना चाहिए यार, बहुत प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन इस कार के अंदर नहीं है। ड्राइवर के लिए बहुत ईजी है कि आपके पास यहाँ कंट्रोल है वॉल्यूम का, आप यहाँ से करेंगे तो आपकी वॉल्यूम अप डाउन होना शुरू हो जाएगी। जो पैसेंजर है साथ में बैठे हुए, आपके को पैसेंजर हैं, वो सिंपली इसको नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल है, आप यहाँ से करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी कार को एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर रखा है और आप यहाँ पर कार प्ले या किसी के थ्रू नेविगेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये डाउन करने से नहीं आ रहा वॉल्यूम कंट्रोल, तो आपको सिंपली यहाँ पे बोलना है वॉल्यूम अप। तो यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम अप। और अगर मुझे इसको डाउन करना है तब भी मैं इसी कमांड को फिर से दूंगी, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन। बस ऐसे आपको बोलते रहना, कार में चिल्लाते रहना। आई मीन है भी बहुत अच्छा है यार, लेकिन ठीक है, मतलब डिफरेंट चीज़ है, अच्छा एक्सपीरियंस है। अब धीरे धीरे आदत पड़ेगी, धीरे धीरे बट यस यार, नॉब्स आर बेटर, वो दे सकते थे इतने, ठीक है बाकी जो इंटीरियर में मटेरियल सिलेक्शन है, फिट एंड फिनिश है, इसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। ज़्यादातर सब जगह पर आपको प्लास्टिक का यूज़ दिखाई देगा, कहीं कहीं सॉफ्ट टच है, जैसे ये वाला जो पार्ट हमारा है ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। मतलब क्वालिटी वाइज देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल, बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश है। बाकी बहुत प्रैक्टिकल आपको कार लगेगी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज भर भर के आपके पास है। आप यहाँ सामान रख सकते हैं, आप यहाँ सामान रख सकते हैं, नीचे के साइड में आप अपना सामान रख सकते हैं, साइड में बॉटल होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ आगे की साइड में दोनों के लिए आपको बॉटल रखने के लिए, कप रखने के लिए जगह दी गई है। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है आगे का, ये बहुत बड़ा स्पेस है। मुझे आइडिया नहीं है कंपनी ऑफर कर रही है या नहीं कर रही, अदरवाइज जैसे कॉमेंट में उन्होंने यहाँ पे स्पेस दिया है ना स्टोरेज के लिए, वो मे बी एक्सेसरी का पार्ट हो सकता है, बट इसको यूज करना चाहिए, बनता है। यहाँ पर आपको 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, दिस इज फुल ऑन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बहुत सारी रीडिंग्स दिखाई दे रही होगी आपको, जैसे आपका बैटरी का स्टेटस दिखाई दे रहा है, कितने किलोमीटर्स आप अभी चला सकते हैं इसे 65% के साथ। 331 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है ये गाड़ी वंस इट इज़ फुल्ली चार्ज्ड। बाकी नॉर्मल मोड में अभी चल रही है, ड्राइव मोड आपको दिख रहे हैं, किस मोड में एंगेज है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, वो आपको दिख जाएगा। सीट बेल्ट किसने लगाई है नहीं लगाई है वो भी आपको पता चल जाएगा। TPMS आपको स्टैंडर्ड पता चलता है यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही, और कोई डोर वोर ओपन है वो भी आपको दिख जाएगा। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आपको मिल जाता है। बाकी आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे मेन बचा है इसका ड्राइव, इसको ड्राइव करके आपको बताती हूँ कैसी लग रही है गाड़ी। सीट कर लेते हैं एडजस्ट, बेल्ट लगा लेते हैं और चलिए चलते हैं। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है तो बहुत इजी है यार इसको ऑपरेट करना, मज़ा आता है। चलिए अब हमारी कार स्टार्ट है। आपको मैंने बताया था स्टार्ट करना बड़ा आसान है, आपको सिंपली गाड़ी के अंदर बैठना है और अपना ब्रेक को प्रेस करना है, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। राइट, गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो रेंज यहाँ पर शो कर रहा है, बैटरी आपके 64% चार्ज है, 202 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। जब सुबह मैंने गाड़ी ली थी तब ये रेंज थी इसकी, और उसके बाद मैंने थोड़ी गाड़ी चलाई भी और काफ़ी देर तक गाड़ी मेरी खड़ी होके भी AC मैंने ऑन करके रखा है, क्योंकि हम लोग शूट वगैरह कर रहे थे यहाँ पे। और जो ये रेंज यहाँ पर शो कर रहा है ना, काफ़ी रिलायबल रेंज है। मैंने इनकी कॉमेट को भी काफ़ी टाइम रखा था,
3-4 महीने मेरे पास थे, उसकी टेस्टिंग हमने की थी कि जो ये रेंज यहाँ पे शो करता है यही आती है या इससे कम हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये रेंज शो कर रहा है वो ऑलमोस्ट इतनी ही आपको रेंज मिलती है। मैं बिल्कुल उसको 0 तक लेके आ गई थी और तब मैंने चेक किया था कि हाँ यार जो वो बोल रहा है उसके बिल्कुल पास हम लोग आ गए थे। अब देखिए इलेक्ट्रिक कार्स की जो ड्राइव है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको देगी। ये बहुत लाइट वेट गाड़ी लगती है, बहुत हल्का स्टीयरिंग लगता है, मतलब लिटरली आपको लगेगा कि कार हमारी ग्लाइड कर रही है, ऐसा सा फील ये कार आपको देती है। अच्छा आप देखो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज़ धूप आ रही है अंदर, मुझे इसको अगर बंद करना है, मुझे इसका फैब्रिक लेके आना है आगे की तरफ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है रादर इसको ऑपरेट करने के सिवा। मैंने आपको बताया था मैंने फेवरेट बटन को सेट कर लिया यहाँ पे, जिससे मेरे पास सीधा आ जाती है व्हीकल सेटिंग। इसमें मैं जाऊँगी यहाँ और मैं इसको फुल्ली क्लोज कर दूँगी। गाड़ी धीरे चला रहे हो, स्लो चला रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कई बार होता है कि आप भीड़ भड़के में हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, वहाँ पर उस टाइम पर ये चीज़ें कुछ आपको इम्प्रैक्टिकल लगेंगी। जो स्टीयरिंग है हमारा, ये हायर स्पीड पे भी काफ़ी लाइट लगता है आपको, तो वहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि जब आप स्पीड किसी भी कार के अंदर ज़्यादा करें तो स्टीयरिंग थोड़ा सा स्टिफ हो जाना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड साइड पे चले जाना चाहिए, जिससे थोड़ी सी बैलेंसिंग आपको बेटर फील होती है, हैंडलिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी आपको लगती है, स्टेबल व्हीकल लगता है आपको। उसके अलावा जो आपकी ब्रेकिंग है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पर। एकदम सडन ब्रेक लेना चाहते हैं या आराम से इसको रोकना चाहते हैं, दिस इज़ ऑल अप टू यू। सस्पेंशन की अगर बात करें तो कार के अंदर सस्पेंशन में आपको लगेगा यार कि ये थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा बेटर कर सकती थी कंपनी, इसको थोड़ा सॉफ्ट रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जैसे इन्होंने अंदर सिटिंग वगैरह में लाउंज सिटिंग वगैरह दी है, इतनी बढ़िया कुशनिंग वगैरह के साथ सीट्स ऑफर की हैं, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा बढ़िया हो जाता अगर सस्पेंशन थोड़ा और बेटर होता तो। पिकअप आपको इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत खतरनाक वाला मिलता है यार, इमीडिएट पिकअप ये गाड़ियाँ आपको देती हैं। यहाँ पर ना आपके पास एनर्जी रीजनरेशन भी है, जो आपको मैंने दिखाया था कि आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी जो मैंने कर रखा है वो हमने हैवी कर रखा है, तो जैसे ही मैं एक्सेलरेटर के ऊपर से पैर हटाती हूँ, जैसे मैंने इस टाइम हटा रखा है, तो ये बिल्कुल ब्रेक लगने लग जाते हैं। थोड़ा लाइट रखेंगे तो गाड़ी हल्का हल्का मूवमेंट आपको देती रहेगी, तो वो आपके हाथ में है। विजिबिलिटी वाइज गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारी कार्स में हमने देखा है कि ए पिलर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप टर्न करते हो तो भैया दिखाई नहीं दे रहा हमें, वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट अगर आपको बैक में भी देना है तो वो भी आपका बिग साइज ग्लास वहाँ पर यूज़ किया गया है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। मज़े से आप इस चीज़ में पूरा कंट्रोल फील करेंगे इन द व्हीकल। अगर आप 60 किलोवाट चार्जर से अपनी कार को चार्ज करते हैं तो इन जस्ट 40 मिनट्स आपकी गाड़ी 10 to 90% चार्ज हो जाएगी। प्लस यहाँ पे कंपनी आपको 7.2 किलोवाट का चार्जर दे रही है विद फ्री इंस्टॉलेशन, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये आपको तब मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बैटरी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। ये क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी है कि अगर आप बैटरी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो, आप पूरी गाड़ी खरीद रहे हैं अलॉन्ग विद द बैटरी एंड ऑल, तो वहाँ पर वो फ्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से तो तब फ्री वो नहीं देंगे, जैसे टाटा वगैरह उस टाइम पर 50,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं, तो ये भी आई थिंक कुछ ना कुछ अमाउंट तो ज़रूर लेंगे। और उस चार्जर की हेल्प से गाड़ी आपकी 6 से 6.5 घंटे में फुल ऑन चार्ज हो जाएगी। पावर इस गाड़ी में आपको 134 हॉर्स पावर मिल जाती है, और जो आपका टॉर्क है वो है 200 न्यूटन मीटर का। और मैंने बताया आपको ज़बरदस्त आपको पिकअप मिलता है, बहुत रिस्पॉन्सिव व्हीकल लगता है, बहुत ज़बरदस्त इसमें पंच है। इलेक्ट्रिक कार्स को चलाना एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है। जो भी नंबर ये देते हैं ना आपको, सपोज इन्होंने 134 बोला, तो अगर हम आइस इंजन में आप सीधा इसको डबल कर लो तो वो जो डबल वाली पावर का फील आएगा ना, वो आपको इनके हाफ नंबर में मिल जाता है। ये ब्यूटी है इलेक्ट्रिक कार्स की। तो दोस्त ये थी हमारी AMG विंडसर, जिसकी ड्राइव रिव्यू सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, गंदा प्रोडक्ट नहीं है, बेकार प्रोडक्ट कहीं से भी इसको नहीं कह सकते हैं। स्कीम जो कंपनी लेके आई है आई थिंक मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है, कंफ्यूज होने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। जो बैटरी यहाँ पर यूज़ की गई है वो है आपकी 38 किलोवाट आवर बैटरी। जो आपको पावर यहाँ पर मिलती है वो है आपकी 134 हॉर्स पावर। आपको टॉर्क मिलेगा 200 न्यूटन मीटर का। गाड़ी फुल ऑन चार्ज होगी तो 331 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है कंपनी।
सेफ्टी की अगर बात करेंगे तो कार के अंदर 6 एयर बैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। टॉप 2 स्पेक्स के अंदर जो आपका एक्सक्लूसिव और एसेंस है उसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर में। बाकी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, आपको ABS मिल जाता है। तो बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी काफ़ी सारा ध्यान रखा गया है कंपनी ने प्रोडक्ट के अंदर। प्राइसिंग की अगर बात करेंगे तो बेस वेरिएंट का प्राइस आपका स्टार्ट हो रहा है 9.99 लाख से। यार वो छोटा सा पार्ट क्यों छोड़ते, 10 लाख भी बोल सकते थे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से आपका बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज हमारी तरफ से अगर आप इलेक्ट्रिक कार को देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो एक ट्राई विंडसर को ज़रूर दीजिएगा। देखिए इसको जाके शोरूम में, समझिए क्या क्या स्कीम यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है। ड्राइव करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ड्राइव में जो मज़ा है इलेक्ट्रिक कार्स का वो हमें लगता है, मुझे मतलब पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, आइस वाली कार इतना नहीं दे पाती।